ओके नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन ये है कि इन द देखो एप्लीकेशंस बनती हैं इस दुनिया में, है ना। एप्लीकेशन मतलब जैसे आप कहते हो कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मोबाइल फोन एप्लीकेशंस बोलते हैं ना। सो द क्वेश्चन इज कि अभी तक दुनिया में कितने टाइप्स की एप्लीकेशंस बनती हैं या बन रही हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कितनी एप्लीकेशन है, वो तो करोड़ों के हिसाब से है, कितनी एप्लीकेशंस है ना। जैसे मैं ये नहीं बोल रहा कि क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ किस किस टाइप के हैं, बस इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, दोनों में से कौन सी कैटेगरी है। ऐसे ही दुनिया में 3-4 तरह के एप्लीकेशंस बन रही हैं आजकल, ये बनती आई हैं। पहली जैसे आप बोल रहे हैं टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, अब लिखना नहीं है, लिखना तब है जब मैं बोलूंगा, तब तक ध्यान से सुनना है, बस कुछ नहीं लिखना है। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है, कौन कौन सी। एक आपकी है कंसोल एप्लीकेशंस। कौन सी है? कंसोल एप्लीकेशन। मैं बताऊंगा कौन सी है कंसोल। कंसोल के बाद ये भाई साहब यही है। कंसोल के बाद नेक्स्ट आती है आपकी डेस्कटॉप ऐप। डेस्कटॉप ऐप आती है। डेस्कटॉप के बाद आपकी आती है वेब ऐप, और फिर आती है मोबाइल ऐप। ये 4 तरह की एप्लीकेशंस बनती हैं। इसीलिए कुछ तरह के एप्लीकेशन को बनाने के लिए कोई और लैंग्वेज, कुछ को बनाने के लिए कोई और लैंग्वेज, अदरवाइज लैंग्वेज तो लैंग्वेज ही है। अब कंसोल एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं? कंसोल एप्लीकेशंस होती हैं अगर आप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे अगर आप जाएंगे और वहां टाइप करेंगे CMD, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है ना। आपको तो मैं दिखा सकता हूं बट अनीश को नहीं दिखेगा, तो ठीक है। CMD आप जैसे टाइप करते हैं, सॉरी इसका पासवर्ड तो है, so if you type here what CMD, ये वाली। पहले के ज़माने में ऐसी एप्लीकेशंस होती थी। अनीश आप अपने कंप्यूटर पे अगर टाइप करेंगे CMD तो आपको भी देखने को मिलेगी, ब्लैक सी स्क्रीन आएगी जिसमें यू कैन जस्ट ओनली यूज कीबोर्ड, यू कैन नॉट यूज माउस, ठीक है। सो इस तरह के एप्लीकेशन को बोलते हैं कंसोल एप्लीकेशंस, ठीक, जिसमें इसे कहते हैं CUI एप्लीकेशंस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक। अगला आती है आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। अब डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होती है? डेस्कटॉप मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप भी उसी में आता है, कि कंप्यूटर पे जो एप्लीकेशंस इंस्टॉल होती हैं, और कौन सी वाली? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, तो ये भी कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है, पर ये CUI है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और जो बाकी आपका जितने भी एप्लीकेशन है आपके, MS वर्ड, MS एक्सेल, गूगल क्रोम, गेम खेलते हो आप कंप्यूटर पे कुछ भी, कैलकुलेटर, वो जो है आपका आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो कि आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होती है। गूगल क्रोम, जो क्रोम इंस्टॉल है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, अगर आपके कंप्यूटर पे, वो कोई वेब एप्लीकेशन नहीं है, वो तो वेब एप्लीकेशन तो वेबसाइट है। गूगल क्रोम तो आप ही के कंप्यूटर पे इंस्टॉल हुई है ना, गेटिंग। सो ये है। सो द थिंग इज दैट कि अब ये एक होगी आपकी कंसोल ऐप, देखिए कंसोल ऐप। दूसरी क्या होती है? डेस्कटॉप ऐप। जितनी भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो, इवन कि आपका VS कोड जो है वो क्या है? वो आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। नोटपैड डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। तो एक होगी डेस्कटॉप एप्लीकेशन। नेक्स्ट आती है आपकी वेब एप्लीकेशन, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं अभी, वेबसाइट। धीरे धीरे होने क्या वाला है, डेस्कटॉप ऐप जो है वो खत्म होने वाली है, ऑब्सलीट होने वाली है, ठीक है ना। ऑब्सलीट होने वाली है क्योंकि अभी हो सकता है आपने नहीं देखा हो, पर जैसे एक आप कोई एक लैपटॉप है जिसका नाम है क्रोम बुक। क्रोम बुक में अगर आप देखेंगे तो वहां पे सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, और वो है गूगल क्रोम, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो सारा काम कहाँ पे हो रहा है? क्लाउड पे। क्लाउड क्या है मतलब? एक बार मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, आज से 10-12 साल पहले की बात है, नए नए, उसने वो कहता है कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग, कहता है क्लाउड ही सब कुछ है, कहता है बादल जो है, बादल ने डेटा रखा हुआ है और बादल के पास डेटा स्टोर है, और जब बारिश होती है तो फिर दिक्कत आती है डेटा को, है ना। ऐसा ऐसा हम सुनते रहते थे पहले यूट्यूब पे, ऐसे ऐसे वीडियो डालते लोग, अनसेंसर्ड होते हैं, कुछ भी डाल जाते हैं। तो ये है।
तो वो ऐसा। तो अब ये क्या है, यहां पर क्लाउड का मतलब है सर्वर। सर्वर मतलब अभी चलो आपको इतना क्लियर नहीं होगा सर्वर, बट अगर अपन देखे होंगे वहां पे हार्ड डिस्क रखी होंगी सब कुछ, वो है आपका क्लाउड। तो मतलब अगर सपोज करो मुझे पहले के ज़माने में अगर आपने मुझे कोई MS एक्सेल की फाइल भेजी तो मेरे कंप्यूटर पे एक्सेल इंस्टॉल होना चाहिए, वो तभी खुलेगी। आजकल ऐसा नहीं है। आपके गूगल डॉक्स जो हैं, आपके गूगल शीट्स जो हैं, आपकी गूगल फॉर्म्स जो हैं आपके, वो क्या है, आपके कंप्यूटर पे गूगल फॉर्म इंस्टॉल है नहीं है, इंटरनेट होना चाहिए आपके पास बस। वो सॉफ्टवेयर भी वहीं ओपन हो रहा है, काम भी वहीं हो रहा है, सेव भी वहीं हो रहा है, सब कुछ वहीं हो रहा है सर्वर के पास। गेटिंग? सो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब ये होगी डेस्कटॉप ऐप। वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट्स आपकी होगी, वो क्या होगी आपकी वेब ऐप। मोबाइल एप्लीकेशन मतलब जो मोबाइल फोन पे एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है वो क्या है आपकी मोबाइल एप्लीकेशन। अब एक नई टर्म आई हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इन चारों एप्लीकेशन में डाल सकते हैं, चाहे वो कंसोल में डाल दो, डेस्कटॉप में डाल दो, वेब में डाल दो और मोबाइल फ़ोन में डाल दो। वो क्या करेगी, खुद सोचेगी धीरे धीरे। वो चलो अब ये एक अलग फील्ड है ना, पर है वो भी मस्त है, अच्छी फील्ड है वो भी। तो ये चार तरह के एप्लीकेशन है। हम जो डील कर रहे हैं अभी, वी आर डीलिंग जस्ट ओनली विद द वेब ऐप। पर आप जो फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनेंगे, आपको मोस्टली हम ये 3 ऐप तो सिखाएंगे ही। हाँ, जो सिर्फ वेब वाला होगा, क्योंकि हमारा है फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, है ना। और 6 मंथ के बाद, आज से 6 मंथ के बाद आप टाइम लगा लेना, आज से 4 मंथ्स के बाद यू विल बी एलिजिबल टू डू अ जॉब। अगर आप ये लेक्चर्स इस तरह से अटेंड करते जाएंगे और बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और उतना परफॉर्म करेंगे, आफ्टर 4 मंथ गारंटीड, लिख के कहीं लेना तो ले लो, हाँ, बट आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। यू विल बी एलिजिबल फॉर द जॉब। अगर आप रेगुलर आना है, सब कुछ सुनना है, ये सब आपने किए, उसके टर्म्स हैं, कंडीशंस है ना। 4 मंथ्स के बाद आप एलिजिबल है जॉब के लिए, कहीं भी जॉब मिले। कुछ हद तक यू कैन डू द स्टार्टिंग ऑफ ए जॉब एटलीस्ट। ठीक। सो अब ये है फिर मोबाइल एप्लीकेशन, ये 4 तरह की एप्लीकेशन होती हैं। तो इसीलिए बहुत तरह की लैंग्वेजेस हैं, कोई जावा स्क्रिप्ट है, कोई जावा है, कोई C++ है, कोई कुछ है, पाइथन है ना। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस बनाई गई हैं। गेटिंग? पूरे वर्ल्ड के अंदर जो वेबसाइट का फ्रंट एंड होता है, जो सामने दिखता है, उसको बनाने के लिए 3 ही लैंग्वेजेस हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। सबका अपना अपना रोल है। पर वेबसाइट के बैकएंड को बनाने के लिए बहुत सारी हैं, PHP, पाइथन, जावा, .NET की C# जो है, ये और भी हैं, रूबी, पर्ल। ठीक है, सी से नहीं बनाएंगे, सी। एसक्यूएल, माई एसक्यूएल ना, माई एसक्यूएल जो है बेसिकली वो तो एक डेटाबेस है, DBMS है। और वो एसक्यूएल लैंग्वेज वो तो कुछ और चले गए आप। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एसक्यूएल इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। हाँ, वो उसमें भी अभी आएंगे हम बाद में, सब सब चीज़ों पे आएंगे। तो ये है, अभी आगे चले। तो इतने तरह की एप्लीकेशन जो हैं ये हम देखते हैं, और हम जा रहे हैं वेब की तरफ। अब जावास्क्रिप्ट की फिर बात आएगी। सो जावास्क्रिप्ट बेसिकली हमने सीखा, इसको एक और नाम भी दिया जाता था पहले, क्या, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। देखो, एक तो बात ये है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस किनको कहते हैं, ये भी एक आंसर है। किनको हम कहते हैं स्क्रिप्टिंग, किनको कहते हैं प्रोग्रामिंग। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। ये दो चीज़ें क्या हैं, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई प्लान बनाते हैं, जब भी आप कोई प्लान बनाते हैं, कोई प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है ना। पर उससे पहले बीच में एक काम और होता है, क्या, कि जो प्लान बनाया होता है उसकी अरेंजमेंट की जाती है, उसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठे किए जाते हैं। मान लो किसी की शादी है सपोज, है ना। तो अब क्या किया, शादी पहले प्लान होती है कि भाई किससे करनी किससे नहीं, सारी शादी प्लान होगी, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है, सारा सारा कुछ प्लान बना अभी तक दिमाग में या कागज पे, ये प्लान बना अभी तक सर। अब जैसे ही प्लान बनेगा, बुला लेंगे, आ जाओ बराती है भाई, बुला लेंगे, वो कह रहा है बुला लो। अभी मैंने कागज पे लिखा है और फिर क्या बोलूँगा, आ जाओ, ऐसा होगा?
क्यों नहीं? तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो 3 टाइम हुए ना, एक जब हम प्लान बनाए तब, एक जब तैयारी की तब, और एक जब उनको बुलाया एक्चुअल में तब। ऐसे ही प्रोग्राम के साथ भी होगा। प्रोग्राम में क्या होता है कि जब हमने प्लान बनाया पहला, जिसको हम खुद कहते हैं, जब हम खुद टाइप करते हैं प्रोग्राम, कोडिंग टाइम कहते हैं उसे। फिर आपका आता है बीच में अरेंजमेंट टाइम, कंपाइल टाइम कहते हैं उसे। फिर रन टाइम, जो कहाँ से एग्जीक्यूट होना है आपने रखा होता है। जब अरेंजमेंट हुई होती है तो एग्जीक्यूशन फिर उसके हिसाब से, प्लान के हिसाब से अरेंजमेंट, और प्लान के हिसाब से फिर एग्जीक्यूशन। तो अगर मान लो जब प्रोग्राम की अरेंजमेंट हो रही है, किसने कहा ये जो चेयर इसको उल्टी लगा दे यार, ये किसने उल्टी लगाई हुई, तो कुछ सीधा भी करेगा ना, मतलब ये गलत है। तो उस टाइम पे एक और चीज होती है डीबगिंग। डीबगिंग का मतलब क्या है कि एरर्स को रेक्टिफाई करना, वो भी होता है। ठीक है, तो वो होता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है बेसिकली, वो क्या करेगा, आपके पूरे प्रोग्राम को देखेगा, पूरे प्लान को देखेगा पहले, और उसको एक साथ, अगर अगर देखो ऊपर तक सारी लाइन सही है, सिर्फ लास्ट लाइन में गलती है, तो भी वो किसी पूरे प्रोग्राम को चलाएगा ही नहीं। ठीक है, पर आपका HTML और CSS ऐसे नहीं है, वो इंटरप्रेटर यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, एक लाइन को पढ़ते हैं, सही है, उसको चलाते हैं, दूसरी को पढ़ते हैं, उसको चलाते हैं, तीसरी में गलती है, फिर रुक जाते हैं, जहां जहां गलती है, जहां जहां सही होता है उसको चलाते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है, वो सीधा रन होता है, पर एक एक करके लाइन, पूरा ऐसा नहीं कि पूरा ही रन होता है। पहले एक लाइन को देखेगा, सही है तो भी तो उसको चलाएगा ना, गलत होगी तो वो भी नहीं चलेगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा, आपकी सिर्फ एक लाइन को देखेगा, उसको चलाएगा। अब मोटे मोटे शब्दों में यही हम समझेंगे। कंपाइलर क्या करेगा, वो पूरे प्रोग्राम को देखेगा और फिर चलाएगा। जो चीज इंटरप्रेटर यूज करती है वो होती है आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, और जो चीज मेनली आपकी यूज करती है कंपाइलर, वो होती है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे सी है, C++ है। वो दोनों ही है, इंटरप्रेटर भी है और कंपाइलर भी है। जावास्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्टिंग, मतलब ये यूज कर रही है आपकी इंटरप्रेटर। ठीक है, इसको आपने सेल्फ स्टडी भी करनी थी थोड़ी, है ना। तो अब ये हो गया क्लाइंट साइड, स्क्रिप्टिंग तो हो गया, लैंग्वेज तो पता ही आपको भाषा है। क्लाइंट साइड क्यों कहते हैं, क्लाइंट साइड का चक्कर क्या है। अब यहां पर आप देखें, एक होता है आपका क्लाइंट और एक होता है आपका सर्वर। वन इज क्लाइंट एंड वन इज सर्वर। अब ये क्लाइंट और सर्वर क्या है, क्लाइंट सिंपल सी देखो, क्लाइंट और सर्वर, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड, एक तो हमारी इंग्लिश नहीं ऐसी की तैसी की होती है, क्योंकि हमें शब्दों का ही नहीं पता होगा, तो पहले उनको समझो। जबकि मैं बार बार लेक्चर में कहता हूँ कि जो वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे एक वर्ड दिया है रिक्वेस्ट, इसका कोई ना कोई तो मतलब होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये यहाँ पे लिखा गया है रिक्वेस्ट वर्ड आज ही पहली बार आया है ना, क्योंकि मूवी में दिया होता ना कि आज ही पैदा हुए भाई, तो ऐसा नहीं है, ये आज ही नहीं आया, ये तो इंग्लिश का वर्ड है। ये नहीं कि जावास्क्रिप्ट ने दिया, तो मैं तो यहाँ इंग्लिश लिख रहा हूँ ना, जितनी भी चीज़ यहाँ पे लिखी गई ये क्या है, इंग्लिश है। इस चीज़ को अपने भ्रम को तोड़ना है आपने। ये कोई भी चीज़ जो हम सीख रहे हैं यहाँ पर, ये कोई भी कंप्यूटर का, ऐसा नहीं कि सीएस ने दिए शब्द। सीएस खुद क्या है, इंग्लिश उसमें लिखी गई कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा बोलने का। सीएसएस ने दिया है प्रॉपर्टीज, तो बोलता क्या है, तो भी जब प्रॉपर्टीज ने दी है तो भी इंग्लिश लिखी है उसमें, फ्लोट, तो फ्लोट तो इंग्लिश का शब्द है। लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, डिस्प्ले, नन, कोई ऐसी चीज है जो कि उसकी अपनी इंग्लिश की है सब कुछ भाई, क्योंकि अंग्रेजों ने बनाई हुई है ना। अगर सपोज करो कोई ऊपर से, मतलब जैसे ये पहाड़ है बड़े बड़े, इनको चढ़ के आया, वापस क्रॉस करके आया, और आपको उसने सिंपल बातें में बता दिया, समझा दिया कि भाई मैं ऐसे आपकी अपनी भाषा में समझा दिया, बड़ी ऐसे जैसे सुनाते हैं दादी दादी की, सुनाती हैं कहानियाँ अपनी अपनी भाषा में सुना दी, तो आपको बड़ा इंटरेस्ट लगेगा। और वही उसने इंग्लिश में लिख दिया तो आप बोलोगे तो सिलेबस बन गया। इतना फर्क है, बस इतना ही फर्क है। आप इस चीज को, मिथ को तोड़ो, फिर आपको ये सब चीजें आसान लगेंगी, है ना। कि भाई उसको मतलब को समझो, उसके पीछे जो वर्ड लिखा गया है, क्लाइंट लिखा गया है, सर्वर लिखा गया है, ये वर्ड भी इंग्लिश के ही है। अब जो क्लाइंट को इमेजिन नहीं करेगा,
और सर्वर को इमेजिन नहीं करेगा